Honorable members, may I have some say? May I have some say, Ram Gopal ji? Take your seat. Nothing has been on record. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Nothing is going on record except what I will say. No. Nothing will go on record. ये वाक्यांश इस बारी के संसद सत्र में बार बार सुनने को मिल रहा है। सदन में ना सही, लेकिन सदन के बाहर काफी कुछ रिकॉर्डों में दर्ज हो रहा है। बार बार स्थगित होती संसद, पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी जिद, अपने अपने मुद्दों पर सदन का बर्बाद होता समय और मुंह ताकता लोकतंत्र, सब कुछ दर्ज हो रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में 28 नवंबर को भी कुछ खास हो नहीं सका। सदन बहुत कम समय ही चल सकी। फिर भी कुछ हाइलाइट्स रहे जिन पर बात करेंगे संसद सत्र के दिनों में आने वाले हमारे इस खास शो में, जिसका नाम है संसद में आज। पहले बात लोकसभा की। यहां सदन शुरू होने के साथ ही शपथ ग्रहण कराई गई उन सांसदों को जो अलग अलग राज्यों के लोकसभा उपचुनाव में चुनकर अभी संसद पहुंचे हैं। सबसे चर्चा में एक नाम प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की महासचिव जिन्होंने पहली बार कोई चुनाव लड़ा केरल की वायनाड सीट से, वही सीट जो राहुल गांधी की खाली की हुई है। उपचुनाव में प्रियंका जीती और अब संसद पहुंची हैं। सदन के बाहर प्रियंका और राहुल गांधी का एक कैंडिड मूवमेंट भी देखने को मिला। Selfie, sir. Sorry, hi. सदन के अंदर प्रियंका ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर शपथ ली और फिर कांग्रेस के सांसदों ने प्रियंका का स्वागत किया। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। प्रियंका गांधी के अलावा रविंद्र वसंतराव चव्हाण ने भी शपथ ली, जो कांग्रेस के टिकट पर महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। महाराष्ट्र श्री चव्हाण रविंद्र वसंतराव। मी रवींद्र वसंतराव चव्हाण लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधिद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्वाराने आचरण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन। माननीय मंत्री जी,
ये सब होते ही स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की बात कही। पहला प्रश्न उठा टोल प्लाजा से जुड़ा हुआ। ये बात होनी ही थी कि तभी विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। बिजनेसमैन गौतम अडाड़ी पर लगे आरोपों की जांच और इस पर सदन में चर्चा को लेकर विपक्ष ने मांग उठाई। हंगामा नहीं रुका तो सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे सदन दोबारा शुरू हुई तो हंगामा भी दोबारा शुरू हुआ। वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा की मांग भी उठी। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उठे और कहा कि हमने विपक्ष के नेताओं से पहले ही चर्चा कर ली थी और हर बिल पर चर्चा का तय समय भी ले लिया था, समय तय कर लिया था। फिर अभी हंगामा करने का क्या तुक है? सारे विपक्ष के नेता और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सारे मेंबर्स मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष के साथ में हर बिल जो आने वाला है उसका समय भी तय किया था और सब मेंबर ने एग्रीमेंट करके हम लोगों ने फैसला किया हर एक बिल को उचित समय दे करके चर्चा करने का भी हम लोगों ने आग्रह किया और एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद बाकी मुद्दे जो आने वाले हैं उसके लिए भी चर्चा का अलग अलग नियम बनाया हुआ है, सबने एग्री किया है। यहाँ बिना रूल के और अपना ही बनाया हुआ रूल को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी और साथियों ने ये हंगामा करने का जो कोशिश किया है, मैं इसका निंदा करता हूँ। ये सही नहीं है। ये शीतकालीन सत्र को अच्छी तरह से चलाने के लिए सारे सदस्य, कई नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, पुराने हैं, सबने कहा कि अपना बात रखना चाहिए सदन में, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात को यहाँ चर्चा करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और साथियों ने इस तरह से हंगामा करके बाकी मेंबर्स का जो अधिकार को हनन किया है, मैं खंडन करता हूँ। दूसरे बात, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया। विपक्ष की ओर से सारे मेंबर ने रिक्वेस्ट किया कि जो भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हियरिंग किया है उसको और समय चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम उसको भी एग्री किया। आज टाइम एक्सटेंशन के लिए वक्त अमेंडमेंट बिल का जेपीसी का टाइम एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव मूव किया, तब भी खुद कांग्रेस पार्टी ये लोग हंगामा कर रहे हैं। गलत बात है सर, मैं इसका भी निंदा करता हूँ। हंगामा जारी रहा और सदन को 29 नवंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की भी तस्वीर लोकसभा से कुछ खास अलग नहीं रही। सदन शुरू होते ही अडानी वाले मुद्दे पर वहां भी हंगामा होने लगा। धनखड़ ने कहा कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा। जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि उन्हें नियम नंबर 267 के तहत चर्चा कराने के 16 नोटिस मिल चुके हैं। इन नोटिस में मांग की गई है कि जो भी चर्चा चल रही है उसे रोककर मणिपुर और संभल में हुई हिंसा पर और गौतम अडाड़ी पर लगे आरोपों पर चर्चा की जाए। इस बीच कांग्रेस से सांसद प्रमोद तिवारी उठे और नियम नंबर 267 पढ़ने लगे। बीच में वो सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ मुखातिब होकर बोले कि सदन में तो आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जवाब में धनखड़ मुस्कुराए और बोले कि ये बात आप जयराम रमेश को बताइए। कोई सदस्य 267 सर, कोई सदस्य सभापति की सहमत से, यस सबसे बड़ी सर, आपके बगैर तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा कीजिए, सर, ये बात आप जयराम जी को भी बताइए। सर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जयराम जी को ये बात बताइए। सर, इस समय आपने सभापति की सहमति से ही होता है सर, और मैं सहमति देने के लिए आप देखिए बहुत तत्पर हूँ नियमों के अनुसार। सर, इसीलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है साहब आप मुझे तो दे देंगे। उम्मीद है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम। माननीय तिवारी जी, कोई सदस्य सभापति की सहमति से मैं पढ़ देता हूँ। देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अडानी का 2300 करोड़ का प्रकरण है। इसमें गंभीर है, सरकार को जवाब। नथिंग इज गोइंग रिकॉर्ड। नहीं, The House stands adjourned to meet at 12 noon today. हंगामा बढ़ा, सदन 1 घंटे के लिए स्थगित हुआ। 12 बजे फिर कार्रवाई शुरू हुई और फिर शुरू हुआ हंगामा और एक बार फिर वही हुआ। 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। संसद में आज इतना ही हो सका जितना हमने आपको बताया। दोनों सदन मिलाकर 1 घंटे की भी कार्रवाई आज चल नहीं सकी। जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है
तब से लगातार सदन किस तरह से चल रही है आपके सामने है। हर रोज़ संसद में आज शो लेकर जब भी हम आपसे मुखातिब हुए हैं हमने इस बात का जिक्र प्रमुखता से किया भी है। कल के शो में हमने आपको ये भी बताया था कि इससे आर्थिक रूप से सदन जब कम चलती है, सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, तो आर्थिक रूप से कितना नुकसान होता है। कल फिर मिलेंगे और अगर सदन सुचारू रूप से चल सका तो सारी अपडेट्स विस्तार से आपको बताएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लंदन टॉक।